आज हम कक्षा 12th की विषय बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम बच्चों क्लोनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लोनिंग। तो इधर देखिए, क्लोनिंग क्या है? एक कोशिका से अलैंगिक जनन के द्वारा, एक ही कोशिका से अलैंगिक जनन द्वारा एक समान कई संततियों के जो निर्माण की क्रिया है वो बच्चों क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। ध्यान देना, एक कोशिका से कौन से जनन के द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा एक समान कई संततियों के जो निर्माण की क्रिया वो क्या कहलाती है बच्चों? क्लोनिंग कहलाती है। और क्लोन है, जो क्लोनिंग में क्लोन है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक ही वृक्ष की शाखाओं। जिसका अर्थ क्या होता है? एक ही वृक्ष की शाखा, ब्रांचेज ऑफ वन ट्री, यानी एक ही वृक्ष की शाखाओं से होता है। अब यदि क्लोनिंग के इतिहास की यदि अपन बात करें तो सर्वप्रथम क्लोन बनाने का जो प्रयास किया था वो 1962 में किया गया। कब किया गया बच्चों? 1962 में, जो असफल रहा। क्या रहा था? असफल। लेकिन 1972 में किसने? जेबी गुरुडन ने। किसने? जेबी गुरुडन ने मेंढक के अनिषेचित अंडे, मेंढक के अनिषेचित अंडे के केंद्रक को सर्वप्रथम क्या किया था? जेबी गुरुडन ने 1972 में मेंढक के अनिषेचित अंडे के केंद्रक को अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों के द्वारा नष्ट करने के पश्चात क्या कर दिया था? उसको नष्ट कर दिया था। अनिषेचित अंडे के केंद्रक को किसके द्वारा? यूवी किरणों के द्वारा क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उसके पश्चात उस टेडपोल की आंत्र के केंद्रक का, उसमें क्या कराया बच्चों? प्रतिस्थापन। क्या कराया? आंत्र के केंद्रक का क्या करा दिया बच्चों? प्रतिस्थापन करा दिया, और जिससे नए टेडपोल क्या हो गए बच्चों? प्राप्त हो गए। क्या हो गए? नए टेडपोल क्या हो गए? प्राप्त हो गए। परंतु ये टेडपोल क्या नहीं रहे? जीवित नहीं रह सके। क्या नहीं रह सके? जीवित। वर्तमान में इस केंद्रक प्रतिस्थापन तकनीक का उपयोग भी रूपांतरित तरीके से किसमें किया जा रहा है बच्चों? क्लोनिंग में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों? क्लोनिंग में किया जा रहा है। तो ये था इसका छोटा सा इतिहास सा। तो सर्वप्रथम बच्चों 5 जुलाई, किसको? 5 जुलाई 1996 को इस क्लोनिंग तकनीक द्वारा डोली नामक क्लोन भेड़ का क्या किया? विकास किया गया। किसका? डोली नामक क्लोन भेड़ का क्या किया गया बच्चों? विकास। यह क्लोनिंग द्वारा प्रथम उत्पन्न स्तनधारी थी। जो क्लोनिंग के द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न स्तनधारी थी उसका नाम क्या है बच्चों? डोली नामक क्लोन भेड़। क्या है? डोली नामक क्लोन भेड़। और आगे बच्चों है इसमें एक क्लोन का नाम है नूरी पश्मीना क्लोन बकरी। क्या है? नूरी पश्मीना क्लोन बकरी। बच्चों ये 9 मार्च 2012 को, कब? 9 मार्च 2012 को शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एक थी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। ये 2 संस्थान को वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास द्वारा, यानी दोनों संस्थाओं को वैज्ञानिकों ने मिलकर किसका निर्माण किया? शेरे पश्मीना, शेरे पश्मीना नामक क्लोन बकरी का क्या किया बच्चों? निर्माण किया। कब किया था? 9 मार्च 2012 को। किस किस ने मिलकर किया था? शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरी कौन सी थी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से कौन किसका निर्माण किया गया बच्चों? शेरे पश्मीना नामक क्लोन बकरी का क्या किया गया? निर्माण।
और इस क्लोन बकरी का नाम बच्चों क्या रखा? नूरी रखा। क्या रखा? नूरी रखा। नूरी बच्चों अरबी भाषा से लिया गया अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चों क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। बच्चों पश्मीना जो भेड़ है ये ठंडे इलाकों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ठंडे इलाकों में। और इस क्लोन बकरी की ये भी पहचान थी कि जो इसकी ऊन थी बच्चों ये उत्तम क्वालिटी की थी। क्या थी बच्चों? उत्तम क्वालिटी की। एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लोनिंग के प्रकार। तो बच्चों क्लोनिंग के प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक तो जीन क्लोनिंग होती है और बच्चों दूसरी होती है जीव क्लोनिंग। कौन सी होती है? जीव क्लोनिंग। तो हम नंबर 1 कौन सी क्लोनिंग पढ़ रहे हैं? जीन क्लोनिंग पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लोनिंग पढ़ रहे हैं? जीन क्लोनिंग। एक ही गुणसूत्र या डीएनए से उसके ही समान नए गुणसूत्र या डीएनए बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों? जीन क्लोनिंग कहलाती है। एक ही गुणसूत्र या डीएनए से हूबहू बिल्कुल एक ही समान हूबहू या एक ही समान नए गुणसूत्र या डीएनए बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों? जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसके लिए जो हम विधि काम में लेते हैं वो बच्चों क्या है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस विधि का क्या किया जाता है बच्चों? उपयोग। और इस विधि में कुछ ही मिनटों में डीएनए की करोड़ों प्रतियां क्या हो जाती हैं बच्चों? तैयार हो जाती हैं। कौन सी विधि के द्वारा? पीसीआर के द्वारा। किसके द्वारा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा कुछ ही मिनटों में डीएनए की करोड़ों प्रतियां क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती हैं। दूसरी पढ़ रहे हैं हम बच्चों वो है जीव क्लोनिंग। क्या है? जीव क्लोनिंग। यह क्लोनिंग का एक वास्तविक प्रकार है। कैसा प्रकार है? वास्तविक। इसमें बच्चों क्या करते हैं? किसी अंग या संपूर्ण प्राणी की क्या की जाती है? क्लोनिंग की जाती है। क्या की जाती है? किसी जीव के किसी अंग या उसके प्राणी की संपूर्ण क्या करते हैं? क्लोनिंग करते हैं। ये बच्चों 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है ब्लास्टोमियर पृथक्करण। हिंदी में कहें तो कोरक खंड पृथक्करण। तो इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है ब्लास्टोमियर पृथक्करण, दूसरा है केंद्रक प्रतिस्थापन तकनीक और तीसरा बच्चों है होनोलुलु तकनीक। तो आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं ब्लास्टोमियर पृथक्करण। तो इधर देखिए युग्मनज से बनने वाले कोरक खंडों की, किससे? जो युग्मनज है इससे बनने वाले कोरक खंडों की कोशिकाएं कैसी होती हैं? पूर्ण शक्त होती हैं, यानी टोटीपोटेंट होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण शक्त, टोटीपोटेंट होती हैं। अतः इन खंडों को पृथक कर इनसे नए भ्रूणों की क्या की जा सकती है? क्लोनिंग की जा सकती है। क्या की जा सकती है? पूर्ण शक्त का अर्थ है कि बच्चों किसी एक कोशिका से संपूर्ण शरीर का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ऐसी कोशिकाएं पूर्ण शक्त होती हैं या जिन्हें अपन क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट। तो अतः इन खंडों को पृथक कर इनसे कई भ्रूणों की क्या की जा सकती है? क्लोनिंग की जा सकती है। और इस विधि से जो प्राप्त संतति कैसी होती है बच्चों? जुड़वा, ट्विंस होती है। क्या होती है? जुड़वा, ट्विंस होती है। और इस प्रकार की क्लोनिंग को बच्चों क्या कहते हैं? यमलन या क्या कहते हैं? ट्विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यमलन या ट्विनिंग कहते हैं। इस विधि को भ्रूण या बच्चों एम्ब्रियो क्लोनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण या एम्ब्रियो क्लोनिंग। एक बार इसे कोरक खंड पृथक्करण को दोबारा समझ लीजिए। युग्मनज से बनने वाले कोरक खंडों की कोशिकाएं कैसी होती है? टोटीपोटेंट होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती हैं। अतः इन खंडों को पृथक कर लेते हैं। पृथक करने के बाद इनसे कई भ्रूणों की क्या की जाती है बच्चों? क्लोनिंग की जाती है। क्या की जाती है? क्लोनिंग। और इस विधि से प्राप्त संतति कैसी होती है बच्चों? जुड़वा होती है। इस प्रकार की क्लोनिंग को बच्चों क्या कहते हैं? यमलन या ट्विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यमलन या ट्विनिंग कहते हैं। और इस विधि को बच्चों भ्रूण या एम्ब्रियो क्लोनिंग के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही।
कल हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास में। 2 तकनीक हैं जो। धन्यवाद।